नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 संज्ञा विकार, संज्ञा के विकारक तत्व। विकारक तत्व ऐसे तत्व जिनके द्वारा किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में विकार या परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम विकारक तत्व कहते हैं। और वे हैं लिंग, वचन और कारक। पिछली वीडियो में हमने लिंग पढ़ा था कि लिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका परिवर्तन हम कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे वचन कि वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हम वचन किस प्रकार से बदलते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ आप देखिए उदाहरण दिया गया है एक चित्र में। इस चित्र को आप पहले ध्यान से देखिए कि इस चित्र में कुछ चीज़ें संख्या में एक हैं और कुछ एक से अधिक। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या एक है और क्या एक से अधिक है? तो यदि आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जानेंगे कि अध्यापिका एक है लेकिन छात्र अनेक हैं। इसी प्रकार जो यहाँ पर पंखा है या खिड़की है, ब्लैक बोर्ड है, वे भी एक हैं लेकिन खिड़कियाँ, क्योंकि एक ही खिड़की के कई यहाँ पर खाने बनाए हुए हैं तो खिड़कियाँ अनेक दिखा रखी है और उसके साथ ही जो डेस्क बेंच हैं वो भी कई हैं, एक से अधिक है। तो पहले तो आपको इन्हीं को बताना है कि एक और अनेक। एक अर्थात एक वस्तु, एक प्राणी, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है और एक से अधिक जब हो जाते हैं तो उन्हें हम अनेक कहते हैं। चाहे वे दो हो संख्या में, एक से अधिक कितने भी हो वे अनेक ही कहलाते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक पुस्तकें, गुब्बारा गुब्बारे, लड़का लड़के और लड़की लड़कियाँ। यदि एक है तो लड़की और एक से अधिक होते हुए वे लड़कियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार हिंदी में जो वचन है उसके दो ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से क्या अभिप्राय है कि शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या एक वस्तु के होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की मंच पर गा रही है अर्थात लड़की एक है। तो परिभाषा हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि का एक होने का बोध हो कि यह एक ही है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, केला, पतंग आदि। अब आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, बहु अर्थात अनेक। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ का एक से अधिक होने का बोध हो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़े बच्चा, केले और पतंग। तो यदि ये एक से अधिक हैं तो बच्चे, केले और पतंगे बन जाते हैं। अब यहाँ पर आपको आगे बताया हुआ है कि एक वचन से हम बहुवचन में किस प्रकार से बदलते हैं, किस प्रकार से हम उनका रूपांतरण करते हैं। इसके कुछ नियम हैं कि आकारांत, आकारांत अर्थात ऐसे शब्द जो आ से जिनका अंत होता है अर्थात लड़का, गमला, लोटा, केला, ये सभी शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग भी होना चाहिए और आ से जिनका अंत हो। तो ऐसे शब्द जहाँ आ होता है वहाँ वह जब वचन बदलेंगे तो ए बन जाता है। जैसे लड़का, लड़के, गमला, गमले, लोटा, लोटे, केला, केले आदि। अब इसके बाद जो अगला आप देखिए दूसरे नंबर पर क्या है,
आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऊपर जो थे सभी पुल्लिंग थे आकारांत, अब जिनका ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो आकारांत होते हैं, जिनका अंत आ से होता है, ऐसे में ए बन जाता है, ए ना बनकर ए। जैसे लेखिका, लेखिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं आदि। इसी प्रकार जो स्त्रीलिंग अकारांत होते हैं, अकारांत अर्थात जो अ से जिनका अंत होता है, पुस्तक, आँख, रात आदि, इसमें भी ए ही बन जाता है। जैसे पुस्तकें, आँखें, बातें, रातें। लेकिन ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो कि इकारांत होते हैं, जिनका अंत ई से होता है, लड़की, रानी, ये यहाँ पर इया बन जाते हैं। पीछे हमने इया लगा दिया, अर्थात जो ई की मात्रा है वह इ की मात्रा बन जाती है और या साथ में जोड़ दिया जाता है। लड़की, लड़कियाँ, रानी, रानियाँ, नदी, नदियाँ आदि। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें केवल अनुनासिक लगाकर ही जिनका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें केवल हम अनुनासिक लगाकर ही जिनका वचन बदल देते हैं। जैसे चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाएं नहीं होगा, चिड़ियाँ, कुटिया, कुटियाँ, चूहिया, चूहियाँ आदि। इसी प्रकार ऐसे शब्द जिनके अंत में उ या ऊ या ओ आता है, वह भी अंत में ए लगकर उसमें ए लग जाता है। जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं आदि। अब बच्चों, ये तो हुआ कि हम किस प्रकार से वचन बदलते हैं, लेकिन जो कुछ विशेष वचन है जिनको हम ए या इया लगाकर नहीं बदलते, ऐसे कुछ ऐसे जो खास वचन हैं उनमें हम लोग, जन, वृंद, गण आदि लगाकर बहुवचन उनके बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। जैसे गुरु, गुरुजन, शिक्षक, शिक्षकगण, अध्यापक, अध्यापक वृंद और हिंदू, हिंदू लोग। जब अधिक हो जाएंगे तो हिंदू लोग आएगा। इसी प्रकार कर्मचारी, कर्मचारीगण, प्रजा, प्रजाजन, गरीब, गरीब लोग, मतदाता, मतदाता गण। ये तो हो गए कुछ विशेष शब्द जिनका हम किस प्रकार से वचन बदलेंगे। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे जब किसी बड़े व्यक्ति के लिए हम आदर या सम्मान व्यक्त करते हैं, तब एक वचन के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी आए हैं। हमने यहाँ है नहीं कहा, मेरे पिताजी आए हैं। मेरी माताजी बहुत अच्छी है ना बोलकर हम क्या कहेंगे, मेरी माताजी बहुत अच्छी हैं। तो जहाँ आदर या सम्मान व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो सदैव ही एक वचन में ही जिनका प्रयोग किया जाता है। वे शब्द हैं वर्षा, पानी, जनता, घी, सत्य, सेना, दल, बालू, सोना, सहायता आदि। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम सदा ही बहुवचन में जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन। मैंने भगवान के दर्शन किए, ना कि मैंने भगवान का दर्शन किया। इसी प्रकार मेरा आंसू निकल आया, ऐसा नहीं कहते, मेरे आंसू निकल आए। ठीक है। और जो ये वचन है, इनकी हम पहचान आसानी से किसके द्वारा कर सकते हैं, क्रियाओं के द्वारा हम इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिया में क्रिया बदल गई यदि इसका वचन बदला है तो। ठीक है। और इसी प्रकार कुछ ऐसे संबंध सूचक संज्ञाएं हैं जिनका वचन सदा ही समान रहता है, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन। जैसे नाना, दादा, काका, इस प्रकार के जो संबंध
संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं वे सदा ही एक समान रहती है, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो ये तो हुआ बच्चों पाठ वचन। अब चलते हैं इसके जो अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में आपको पहले प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनके कई कई विकल्प हैं, 4-4 विकल्प है। आपको उनमें से ही चुनना है कि हिंदी में वचन होते हैं, अभी पढ़ा हमने, 2 वचन होते हैं और वचन की सरलता से पहचान किसके द्वारा की जाती है? क्रिया द्वारा। अब आपको विद्यालय जा रहे हैं में से आप देखिए 4 जो आपको विकल्प दिए गए हैं वह, वे, हमें और मैं। सही विकल्प है वे। और इसी प्रकार रुपये जेब में रखे हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कुत्ते को डंडा मारकर भगा दो। यहीं से आपको ये आपके जो सही विकल्प हैं वो चुनने हैं। नदी का बहुवचन नदियाँ और हिंदू का बहुवचन अभी हमने पढ़ा था कि हिंदू का बहुवचन हिंदू लोग होता है, लेकिन जो यहाँ पर विकल्प है हिंदुओं केवल इसीलिए आएगा कि जब यदि हम इसके साथ कारक की विभक्ति हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, इसलिए जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से हिंदुओं ही सही है। इसी प्रकार याद का बहुवचन यादें, एक का बहुवचन अनेक, ठीक है। और ट भाग में देखिए वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वह शब्द है दादा शब्द। और सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है हस्ताक्षर। उसने हस्ताक्षर किया नहीं होता, हस्ताक्षर किए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं का वचन बदलकर जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनकी पूर्ति करनी है। कि सभी विद्यार्थी से क्या बनेगा? सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। लड़की से लड़कियां बन गया, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। लड़की फूलों से मालाएं बनाती है। लड़कियां विद्यालय जा रहे हैं। गधे को डंडा मारकर भगा दो और रुपये जेब में रखे हैं। अलमारी में गहने रखे हैं। ये तो हो गया जो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति है। अब आगे चलते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं उनका हमने वचन बदलना है और वचन जो पीछे नियम दिए गए थे उन्हीं का ध्यान रखते हुए हम वचन बदलेंगे। गऊ से गौएं, डिब्बा डिब्बे, चिड़िया चिड़ियाँ, कविताएं कविता, कमरे कमरा और मछली मछलियाँ। इसी प्रकार मक्खी मक्खियाँ, शिला शिलाएं शिला और नाला नाले, याद यादें, गुड़िया गुड़िया और बहन से बहनें। अब अगले प्रश्न में आपको 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जो सदैव ही जिनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। तो वे शब्द हैं वर्षा, पानी, घी, जनता और सोना। इसी प्रकार 5 ऐसे शब्द जो सदैव ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन और लोग। अब अगले प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है। तो अभी हमने जाना था कि जब सम्मान व्यक्त करते हैं किसी के प्रति तब एक वचन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, जैसे पिताजी आए हैं। अब अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन्हीं का जिसका भी वचन बदल सकता है वचन बदलकर पुनः लिखना है। 1-2 उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लड़की ने पत्र लिखा, लड़कियों ने पत्र लिखे। बच्चा कहानी सुना रहा है, इसमें बच्चा का भी आप वचन बदलेंगे और कहानी का भी। तो बच्चे कहानियाँ सुना रहे हैं। इसी प्रकार से आप सभी जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं उनका वचन बदलकर उन वाक्यों को आप पुनः लिखेंगे। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य मैं पढ़ती हूँ कि वचन की पहचान संज्ञा और सर्वनाम द्वारा की जाती है। यह वाक्य गलत है
क्योंकि वाक्य की पहचान क्रिया द्वारा की जाती है। जो वचन है क्रिया, वो हम क्रिया के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी प्रकार जो वचन की पहचान है वह क्रिया द्वारा की जाती है। सम्मान के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होते हैं। हाँ जी, तो जो सम्मान देने के लिए वहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है। ठीक है, क्रियापदों से वचन की पहचान होती है, यह सही है। क्रोध, जल, दही, चाय आदि शब्दों के रूप दोनों में ही समान रहते हैं। जैसे क्रोध आया, और क्रोध का क्रोधे नहीं होगा। इसी प्रकार जल का भी और दही, चाय आदि शब्दों का भी दोनों वचनों में समान से ही प्रयोग होता है। मान लो हम कहें कि लोग चाय पी रहे हैं और एक व्यक्ति चाय पी रहा है, तो यहाँ चाय शब्द तो दोनों में ही एक ही समान रहा। इसी प्रकार जो संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं वे भी दोनों वचनों में एक ही समान होती हैं। जैसे दादा, मेरे दादाजी आए, ठीक है, और ये मेरे दादाजी हैं। तो एक ही में यदि एक वचन भी है और बहुवचन भी है तो उसमें समान ही रहते हैं जो संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं। तो बच्चों, यह तो आपका पाठ संज्ञा के विकारक तत्व में से जो दूसरा है वचन, वो हमने पढ़ा। अब वह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद। शुभ दिन।